Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge Hub. So, dear friends, today we will be start the module sessions and we will be discuss the proper modules. So the first module today we start the fire safety. So we will be discuss in detail fire safety. That what is fire safety and how it's generate, what's the causes of fire safety and how we will be resolve, how we will be disactivate the fire. So today we will be discuss this is our objectives for today. Causes of fire and how many elements of fire and the nature of fire, use of different fire extinguishers and how we'll be disactivate the fire and fire fighting equipments जो हमारे पास यूज होते हैं and how we'll be responding the fire alarm. So today we'll be all discuss this. This is our objective for today video. So now the nature of fire. So our first topic is the nature of fire. Fire does not respect anything or anyone. Yes, ये हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि मतलब जो आग होती है दे आर नॉट केयर ऑफ एनीथिंग, मतलब जो भी उसके सामने चीज़ आती है वो उसको जला के राख कर देता है. ठीक है. और जो फायर के वाले से है कि मतलब विद इन 40 सेकेंड्स ये हमारे पास डबल होता है. इट्स विल बी डबल फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को अगर आग लग जाए तो ये एक फिनोमेना है कि आफ्टर 40 सेकेंड्स इट विल बी डबल आफ्टर 40 सेकेंड्स इट विल बी इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स विल बी इंक्रीज. ओके. एंड जो जिस तरह हमने सेशन स्टार्ट किए हैं यूएई के वाले से, तो यूएई में मतलब जो अगर किसी जगह पे फायर लग जाए, किसी जगह पे मतलब आग लग जाए, तो जो यहाँ पे रिस्पॉन्ड टाइम है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से वो है 10 to 15 मिनट्स. मतलब 10 to 15 मिनट्स जो दुबई का जो डिफेंस इदारा है वो आपसे 10 to 15 seconds they will be contact you and they will be reached in the concerned location within the 10 to 15 minutes. So this is the nature of fire के आग किसी चीज़ का मतलब कोई किसी चीज़ का लिहाज नहीं करता. ठीक है. आग जब भी लग जाए वो हर चीज़ को राख कर देता है और विद इन 40 सेकेंड्स इट विल बी डबल. एंड एवरेज टाइम जो हमारे पास रिस्पॉन्ड टाइम है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से वो है 10 to 15 मिनट्स. दे विल बी रिस्पॉन्ड द कंसर्न फायर एरिया. सो एंड 25% जो हमारे पास यूएई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इन लोगों ने गवर्नमेंट ने जो रेशो निकाला है वो ये है कि 25% ऑफ फायर इन द यूएई आर एट्रीब्यूटेड टू स्मोकिंग सिगरेट्स. मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, तो देखो उसके लिए एक ट्रे मतलब जो मोस्टली यूज़ होता है सिगरेट के लिए, तो वो हमें यूज़ करना चाहिए. क्योंकि अगर आप किसी और चीज़ में, किसी डस्टबिन वगैरह में, किसी मतलब कि कोई ऐसी चीज़ में आप गिराओगे कि जिससे मतलब सिगरेट, क्योंकि वो भी एक आग होता है ना, उससे भी आग मतलब मज़ीद लग सकता है किसी और चीज़ को. तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए. और यूएई के बेस पे मतलब 25% ऑफ फायर जो है ना ये हमारे पास स्मोकिंग सिगरेट से ही लगता है. ठीक है. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फायर. सो नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के कि हमारे पास जो फायर है ना, फायर सेफ्टी, ये इसका एक ट्रायंगल है और इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हमारे पास मेन एंटिटीज हैं, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल. इफ द combination of these three making the fire, the combination of these three making the fire, अगर इसमें से एक भी कम हो, if we remove one of them in this 3 combination, so the fire will be not activated. The fire will be not activated if we remove any of one in this triangle. So if in one place the fire generated, it's mean these three entities must be present there.
हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। सो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हमारे पास फायर ट्राइंगल क्या चीज़ है। फॉर द फायर टू स्टार्ट दीज थ्री थिंग्स मस्ट बी प्रेजेंट। दीज थ्री थिंग्स फॉर्म अ कम्बिनेशन नोन एज फायर ट्राइंगल। मजीद हम इसको आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो, हम अगर चेक कर लें कि जो हमारे पास फायर ट्रायंगल है उसको हम आगे डिटेल से देखते हैं, और अभी हम मतलब ये देखते हैं कि फायर हमारे पास स्प्रेड किस तरह होता है, कितने मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से फायर मज़ीद बढ़ता है, स्प्रेड होता है, हाउ इट स्प्रेड। सो वी हैव 4 मेथड्स एंड द फर्स्ट मेथड इज़ convection. The first method is convection. As a fire burn, hot gases will rise and collect in contained spaces, and if hot enough will cause further fire to start. For example, I give you one example. For example, we have a room, and you see the picture. So this is one of a sofa. So they are fired. But this room have some gases. मतलब अगर ये इस सोफे को जो आग लगी है, अब देखो ये पूरे रूम को ये हीट अप कर देगा, पूरे रूम को। इससे मतलब जो रेडिएशन निकलते हैं ना, इससे जो रेडिएशन निकलते हैं, जो हीट अप निकलता है, वो इस गैसेस के साथ मिल के पूरे रूम को हीट अप कर देगा। सो मतलब अगर हीट का भी एक लिमिट होता है, जिससे अगर वो बढ़ जाए तो आग पूरे कमरे को भी लग सकता है, किसी और जगह को भी लग सकता है। ठीक है, अब जिस तरह ये बंदा मतलब जो हम यहाँ पे जो दिखाया है ब्लैक कलर का, अब ये है कन्वेक्शन। जो अब देखो आग तो सोफे को लगी है, ठीक है, जो सोफा मतलब आग जो है ना वो सोफे को लगी है, लेकिन वो जो कमरा हीटअप हुआ है ना, अब देखो उसको बैक साइड से हीटअप महसूस हो रहे हैं। मतलब आग फ्रंट साइड पे लगा है, लेकिन हीटअप उसको पूरे जिस्म में महसूस हो रहे। क्यों? वो इसलिए कि मतलब पूरे कमरे में कन्वेक्शन हुई है। कन्वेक्शन में मनी हॉट गैसेस थी, हॉट गैसेस के साथ आग का जो हीटअप थी वो मिलके पूरा रूम में जो है ना वो पूरा रूम हीटअप हो गया है, तो उसने पूरे रूम को कवर कर दिया है। सो दिस इज मेथड नंबर 1। द सेकंड मेथड इज कंडक्शन मीन कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये कुर्सी है, इसको आग लगी है। पहले हम पढ़ते हैं, हाँ, वी विल स्टडी दिस व्हाट एक्चुअली दिस डेफिनेशन सेड। हीट कैन ट्रांसफर थ्रू सॉलिड मटेरियल। आग ट्रांसफ़र होता है किसी भी सॉलिड मटेरियल, मीन जिस तरह ज़मीन है। अब जिस तरह सोफा जो है वो किसी फर्श के ऊपर पड़ा होगा, सोफे से मतलब सोफे की जो हीटअप है उसकी वजह से जो नीचे ज़मीन थी वो भी हीटअप हो गई है। सो इवेंचुअली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इनफ टू काज कंबशन ऑफ न्यू फ्यूल। अब देखो जिस सोफे की वजह से ज़मीन भी हीटअप हो गई है, तो ज़मीन हमारे पास एक सॉलिड है और हमारे पास सोफा जो है ना वो भी एक सॉलिड है। सो हीट जो है ना वो ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम वन सॉलिड मटेरियल टू अनदर, इट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। समझ आ गई आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा, अदरवाइज हम एक दूसरा एग्जांपल चेक कर लेते हैं। अब देखो द प्रिंसिपल कंडक्शन को सबसे पहले हम देखते हैं कि द प्रिंसिपल दैट हीट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड मटेरियल। अब देखो ये एक दीवार है, दीवार के ऊपर एक रॉड सा लगा हुआ है, आग इस साइड पे लगी है, लेकिन एक सॉलिड मटेरियल से दूसरे सॉलिड मटेरियल पे मतलब आग ट्रांसफर हो गई है, तो इट्स मीन कंडक्शन। एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कंडक्शन। ओके, सो वी चेक द रेडिएशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हम आगे भी इसका डेफिनेशन देखेंगे, और रेडिएशन यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि थर्मल रेडिएशंस अकर व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अ सेकंड ऑब्जेक्ट थ्रू द एयर विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय द टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखो अगर ये दो जो मतलब जो बिल्डिंग दो जो कमरे हमारे पास बने हैं, एक बिल्डिंग है, एक कमरा सा है, एक बिल्डिंग में आग लगी है, लेकिन उसके शुआए मतलब जो रेडिएशंस है ना, जो हीटअप की जो रेडिएशंस हैं वो हवा के ज़रिए मतलब वो दूसरे बिल्डिंग में ट्रांसफ़र हो गए, तो उसकी वजह से दूसरी बिल्डिंग में भी आग लग गई। जिस तरह लेट्स सपोज हम देखते किसी मतलब अगर ग्राउंड फ्लोर पे आग लग जाए तो वो आग बिल्कुल टॉप फ्लोर तक मतलब चली जाती है। अब मतलब अगर हम एक
साइड पे देख चेक कर ले तो the fire is on the ground floor, so how it reached on the top floor? The fire is in the ground floor, so how it reached on the ground floor, so on the top floor, so it's mean through radiations it reached to the top floor. तो मतलब इसी तरीके से मतलब वो एक टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं कि रेडिएशन क्या चीज़ है, मज़ीद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो वही सेम एग्जांपल जो उधर हमने ऑलरेडी डिस्कस, इस बंदे को हमने एग्जांपल में ले लिया है जो ब्लैक कलर का जो हमें यहाँ पे शो होता है। सो हीट कैन ट्रांसफर थ्रू द एयर। अब देखो मैंने जिस तरह आप लोगों को बोला है कि कमरे के अंदर एयर भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, तो मतलब अब देखो कुर्सी को जो आग लग गई है ना, तो उस हवा के ज़रिए वो बंदा जो उससे दूर है लेकिन वो मतलब उस कमरे के अंदर है, उस सराउंडिंग के अंदर है, देखो वो भी हीट अप हो गया है। और ये हमने चेक भी किया होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी डायरेक्ट बर्निंग कर दें, जिस तरह मतलब नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट बर्निंग, अगर आप किसी चीज़ को आग लगा दें, जितने भी आप उसके करीब जाते हो ना, तो उसके मतलब ज़्यादा करीब अगर आप ना भी हो, कुछ फासले पर भी हो, तो आपको हीट महसूस होती है। ये हीट क्यों महसूस होती है? दिस इज कॉल्ड रेडिएशंस। थ्रू रेडिएशंस दे अफेक्ट योर स्किन, दे अफेक्ट यू थ्रू एयर, मतलब हवा के ज़रिए वो आपको अफेक्ट करता है। सो आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड हाउ द फायर स्प्रेड एंड व्हाट इज कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन एंड डायरेक्ट बर्निंग। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हाउ वी कंट्रोलिंग फायर। सो वी हैव 3 मेथड, दैट इज स्टिरिंग, स्मूथरिंग एंड कूलिंग। Stirring, smoothing and cooling, these are the 3 ways to bring a fire under control and extinguish it. Okay, so first we discuss the stirring. Okay, so what is stirring? Stirring the fire. For example, before we discussed it, we have the triangle. हमारे पास एक ट्राइंगल है जो है ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल. सो व्हाट्स द स्टिरिंग सेड? if we remove the fuel and we break the triangle, so there will be no fire. Let's suppose this is the first image. If we check, so heat and oxygen have, but we remove the fuel, so it's break the triangle. So in the next picture you check, there is no heat, no fire. You check in the middle of heat and oxygen. अगर आप दरमियान में आप चेक कर लें तो आप लोगों को कोई भी आग नज़र नहीं आ रहा. So it's mean कि अगर हमने ट्राइंगल को, ये 3 चीज़ों को हमने अगर ब्रेक कर दिया है तो हमारे पास कोई फायर नहीं रहेगा. And the next topic is what is smoothing. So in smoothing, अब जिससे सेम एज इज द प्रीवियस वन, उससे हमने फ्यूल को हटाया. अगर हम किसी लोकेशन से, किसी जगह से ऑक्सीजन को हटा लें, सो हमने ट्रायंगल को ब्रेक कर दिया है. अगर किसी जगह पे, किसी रूम में ऑक्सीजन नहीं है और वहाँ पे हीट और फ्यूल है, तो आग नहीं लग सकती. मतलब इन तीनों का होना ज़रूरी है. These 3 must be present. So you check in the first image, heat, oxygen, fuel have, so the fire also have in the middle. If we check the next video, so we just remove the oxygen and we break the triangle and there is no fire. So the next is cooling. What is cooling in fire? So cooling the fire, अगर हम if we remove the heat from the fire, before we discuss the triangle, in this triangle if we remove the heat and we have the fuel and we have the oxygen, and we just remove the heat and we break the triangle, so there will be no fire. And I think you understood. So the classification, हमारे पास जो next topic है, the next topic is classifications of fire. There are 5 types of fire classification. Class A, solid material. Class B, flammable liquids.
class C flammable gases, and class 4 which called class D. This is class A, B, C. This is mean calling like that. Okay, so there is flammable metal, and the 5th one is electrical fire. अब हर बंदा मतलब सॉलिड चीज़ों को तुम हर चीज़ बंदा जानता है, हर चीज़ हमारे पास सॉलिड है, वुड, पेपर, फैब्रिक, प्लास्टिक, दीवार, टेबल्स, everything which have the mean same like this, the wood, paper, plastic, so they are solid, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, सीन भी कर सकते हैं. लिक्विड हमारे पास पेट्रोल हो गई है, ऑयल, पेंट, मीथेन, जिससे हमारे पास गैसेज हो गई है, बुटेन, प्रोपेन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दिस आर द फ्लेमेबल मेटल्स. एंड इलेक्ट्रिकल, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिकल बिजली हमारे पास जो हो गई है, इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह हो गए. ठीक है, वायर्स तो हमारे पास सॉलिड हैं, लेकिन जो बिजली है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल, जो जिससे हमें आग लगती है. सो these are the 5 classifications. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाया है. आई पेस्ट हियर द पिक्चर. This is actually the machine. This is actually the automatic machine which now in 2000 from 2020, I think so, from up to 2020 it's used in Dubai. They are update the fire system, so in most of the building use this system. If for example the fire generate the alarm, the fire alarm generate in any room in the building. For example यहाँ पे तो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, तो मतलब हर बिल्डिंग में भाई 18, 18, 50 एंड 70 मीन सेम लाइक द फ्लोर्स. सो मतलब अगर किसी फ्लोर में आग लग जाए, सो यू चेक इन दिस पिक्चर दे आर शो द ब्लॉक बी 13th floor, Corey plate 6 and smoke detector. It's mean in the kitchen. It's mean in the kitchen during cooking it's generated. Mean the fog was they are generated more in the kitchen. In plate number 6, 13th floor, it show each and everything. So if the guard is present there, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है तो उसको इससे पता चल जाता है और वो कंसर्न जगह पे जाके वो चेक कर सकता है कि आग एक्चुअली वेयर एक्चुअली दिस इज सिचुएटेड. सो इसका मतलब जो तरीका है, अगर फॉर एग्जांपल किसी कोई आग लग जाए तो आपने सबसे पहले दिस alarm silence, you will press alarm silence. First you will be silence the file alarm, and in the first step you will be check actually which location the fire generated. Then you will be you will be press the alarm silence button, and then you will be acknowledge fire alarm acknowledge. You will be press this button, so the alarm will be deactivated, and you will be going concerned location, and you will be check there what's actually have there. If they are the smoke detector, so it's okay. If there are other some dangerous things, so you will be informed the fire department and so on. Okay, so in next topic we'll discuss the fire extinguisher that for example the fire generated, so which fire extinguisher in which location you will be used, because there are some fire extinguisher 1 2 3 4. So which fire extinguisher is used in which time for which thing. Each type of fire need to be controlled by the correct extinguisher. Commonly found extinguisher include water, dry powder, CO2 and foam. मोस्टली जो हमें सराउंडिंग में जितने भी नज़र आते हैं तो हमारे पास यही 4 जो है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होते हैं. और हमने कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस जगह पे किस काम के लिए यूज़ करना है, सो इस पे हम आज बात करेंगे मज़ीद. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर H2O फायर एक्सटिंग्विशर कब यूज़ होता है. जब हमारे पास क्लास ए फायर हो तो हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं. क्लास ए फायर कौन सा है, सॉलिड. हमारे पास जितने भी किसी चीज़ के ऊपर आग लग जाए तो हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं. और इसका जो डिस्टेंस है वो 10 to 20 मीटर्स हम दूर से इसको मतलब किसी भी सॉलिड मटेरियल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं. वाटर फायर एक्सटिंग्विशर इज़ डेंजरस, और इसको हमने किसी बिजली वाली चीज़ पे यूज़ नहीं करना है. यू विल बी नॉट यूज ऑन द इलेक्ट्रिकल एंड मेटल. जो हमारे पास चीज़ें हैं वहाँ पे अगर आग लग जाए तो हमने यहाँ उस टाइम
क्लास ए जो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है हमने उसको यूज़ नहीं करना है. एंड दिस विल बी द वाइट कलर. How will be represent? This will be the white color. And if we check the fire extinguisher, so the class is also written there. So you must be read actually which fire extinguisher I use for which purpose. Before using you must know, because it is very dangerous. The next one is dry powder. So dry powder fire extinguisher used for solid, liquid, gas, metal, but it not used for electrical instrument, electrical fire. For example, the fire generator and electrical short circuits, so you will be not use the dry powder. And its range is 2 to 6 meter, and the color used for dry powder is blue. The next one is carbon dioxide. So carbon dioxide fire extinguisher is used for liquid and gas. Used for liquid and gas, B, C, class B and C, and 1 to 3 meter you can use. और इसको यूज करते हुए अगर आप लोग इसको यूज आप लोगों ने इसको यूज करना है तो थोड़ा सा एहतियात करना है कि जिस जगह से एक्सटिंग्विशर का जो केमिकल है जो निकलता है उधर आप लोगों ने हाथ नहीं रखना है, क्योंकि ये जो है ना किसी भी चीज़ को फ्रीज कर देता है. अगर आप इसको यूज़ करते हो ना, इस्तेमाल करते हो, तो देखो लिक्विड और गैस के लिए इसलिए यूज़ होता है कि आग जो है ना वो ख़त्म हो जाए, वो डिसएक्टिवेट हो जाए. तो आपने इसका ख्याल रखना है कि डेंजर ऑफ फ्रीजिंग फिंगर्स ड्यूरिंग यूज़. आपने उस जगह पे हाथ रखना है इस्तेमाल करते हुए जिस जगह पे निशान बने हो, जो हाथ पकड़ने की जगह हो. And the next one is foam. So that is used for solid and liquid. और इसका जो effective range है हमारे पास that is 3 meter. And ये हमारे पास this is dangerous for metal and electrical fire. Mean is dangerous for for D and E. It is dangerous for D and E. मतलब कोई भी मेटल, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ के ऊपर हमने इसको यूज़ नहीं करना है. And the color used for foam is yellow. So in the next we have the activity. This is dear friends, this is the question for you people. Okay, so you will be giving the answer in the comment that what's actually have the correct answer. Which extinguisher, for example this is a solid material which are fired. So which extinguisher can be used for this fire? So you must give me the answer in the comment box. And if someone gave me the correct answer, so it's mean he watching my video and he understand each and everything. मतलब अगर आप लोग मुझे करेक्ट आंसर देते हो तो मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों को मेरे लेक्चर से आप लोगों को समझ आ रही है. And the next activity question is, this is actually the liquid. Means some liquid, mean this will be some oil or something like that. So इसके लिए कौन सा extinguisher यूज होता है? So I'll be waiting of your answer in the comment box. You must be giving me the answer in the comment box of this question, right? Alright, class activity 2 and answer this one. The third one is जिस तरह अब ये गैस है तो मतलब गैस के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है? Which fire extinguisher used for gas things, for gas material if the fire generated through gas. So which extinguisher used? Give me the answer in the comment box please. So if someone give me the correct answer, so I'll be considered that you understand my lecture. And the activity number 4, this is actually the electrical short circuit fire. So which fire extinguisher used for this? So you give me the answer in the comment box. So if you give me the correct answer, so I'll be considered that you understand my lecture. And if someone not give me if you have any problem, any topic, anywhere, you write in the comment box, I'll be give you the answer. So use of fire extinguisher. Fire extinguisher, how we will use the fire extinguisher? This is actually one of the method used for using the fire extinguisher, that is pass full
pull, aim, squeeze and sweep. So this is actually the fire extinguisher and this is the fire and how we will use the fire extinguisher on the fire. Okay, मतलब जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हमने यूज किस तरह करना है किसी भी आग के लिए. So सबसे पहले हम देखते हैं P, पुल. So जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर एक पिन लगा होगा, उस पिन को आप लोगों ने निकालना है, उसको फुल करना है, उसको फुल करना है. द सेकेंड वन इज एम. एम का मतलब ये है कि व्हाट्स एक्चुअली ऑन विच पर्पस यू यूज द फायर एक्सटिंग्विशर. फॉर एग्जांपल अक्सर एक्चुअली जो आग जिस जगह पे है उसका जो जिधर से कंसर्न फायर एक्सटिंग्विशर जो केमिकल है जो निकलता है उसको मतलब उसका एम जो है ना एग्जैक्टली वही जगह होनी चाहिए. किसी बंदे के ऊपर आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं कर सकते, इट इज सो डेंजरस. द नेक्स्ट वन इज स्क्वीज. स्क्वीज मीन where you will be press this we have the red this arrow, you will be press this, so you mean you will be squeeze this, you will be squeeze this, you will be pressing. And the fourth one is sweep. Sweep mean press and the concerned aim location where the fire activated, where the fire have. Don't use on any person directly because it is dangerous for human. So मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी. अब ये एक जनरल एक सिनेरियो है कि if deciding to fight a fire, always stay between the fire and your exit. अब देखो ये हमारे पास एक कमरा है, जो बाहर की तरफ रास्ता है और वो अंदर की तरफ रास्ता है, दरमियान में आग लगी है. तो आप लोगों को हमेशा ऐसी जगह पे होना चाहिए कि जहाँ से अगर मतलब वो आग बढ़ जाए तो आपको निकलने का रास्ता हो, आप उधर से निकल सकते हो. ठीक है, अब जिधर टिक लगी है, अब देखो यहाँ से आप आराम से निकल सकते हो, लेकिन जिधर क्रॉस निशान लगा है, सो इट्स मीन यू विल बी नॉट स्टैंडिंग देयर बिकॉज इफ द फायर इंक्रीज, सो हाउ यू विल बी कमिंग आउट, how you will be coming out actually. So you must stay between the fire and your exit. So matlab be ready to escape, do not risk your life if the fire is out of control, and evacuate. Okay, because the human being life is very important. So we will be try to deactivate the fire, but if the fire is increased, so then our life is more important. Next we'll discuss if you discover the fire, so which method actually use. If you are the person and you discover the fire, you should use a race method. Which race method? Race mean rescue. You will be first rescue to the injured people. And for example the fire generated in one of the room. For example एक बिल्डिंग के अंदर अगर आग लग गई है तो आप लोगों ने उसके ऊपर आप लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए. अगर एक रूम के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है तो सिक्योरिटी गार्ड का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए. सबसे पहले आपने बंदों को रेस्क्यू करना है, उनको बचाना है, निकालना है. फिर आपने और लोगों को अलर्ट करना है. किस तरह? जो मुख्तलिफ बटन लगे होते हैं फायर अलार्म का, तो आपने उसको प्रेस करना है कि पूरे बिल्डिंग में पता चले कि आग लगी है और हमें खुद को निकालना है. और फिर आपने फायर को कंटेन करना है और फिर एग्जैक्ट एक्सटिंग्विश यूज करना है. आइए हम देखते हैं डिटेल से. सो इफ यू डिस्कवर द फायर, सो सबसे पहले रेस्क्यू को किसको करना है? इंजर्ड पीपल को. इस तस्वीर में आप लोगों को जो नज़र आते हैं, अब देखो फायर जो सेफ्टी वाले जो लोग हैं, आपने मतलब उनको अगर इन्फॉर्म किया हो तो वो आके सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं. एंड द अदर वन दैट इज़ आपने और लोगों को, अब जिस तरह इस तरह एक बटन होगा उसको आपने प्रेस करना है तो और लोगों को पता चल जाएगा कि आग लग गई है और हमें इधर से निकलना है. एंड हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास सी, कंटेन द फायर. तो मतलब यहाँ पे ये बात है कि फॉर एग्जाम्पल सॉरी,
अगर किसी जगह पे आग लगी हो और आपको पता हो वो किसी कंसर्न रूम के अंदर हो, तो आप लोगों ने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने हैं कि वो मज़ीद स्प्रेड ना हो, मतलब वो किसी कमरे से बाहर ना निकले, ठीक है। वो फिर उस कमरे के अंदर ही रहेगी, क्योंकि कोई गैस मतलब बाहर से मतलब इंटरेक्शन नहीं करेगी, मतलब बाहर से कनेक्शन नहीं होगी, तो वो अंदर ही रहेगी और हमने फिर उसका रिजॉल्व करने की कोशिश करना है किस तरीके से। अगर एक रूम के अंदर आग लगी है तो सबसे पहले दरवाज़ा बंद करना है कि वो बाहर ना आए, बाहर किसी और रूम्स को, किसी और लोगों को नुकसान ना हो। और एक्सटिंग्विश और इवैक्यूएट द फायर, सो मतलब जो कंसर्न एक्सटिंग्विशर है, तो आपने जिस तरह आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, तो उसको आप लोगों को, अगर आप लोगों को उसकी समझ नहीं आई हो तो सबसे पहले वो देख लें, और उसका फिर मतलब जो आप लोगों को कंसर्न क्वेश्चन हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं आप लोगों को आंसर करूँगा कि आप लोगों मतलब आप लोगों ने करेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर उठाना है और उस आग को बुझाना है। इमरजेंसी इवैक्यूएशन आप लोगों ने किस तरह करनी है, मतलब फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है और आप वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो, तो सबसे पहले लोगों को क्लियर डायरेक्शन देनी है। क्या देनी है? जो लोग बिल्डिंग के अंदर हैं उन लोगों को क्लियर डायरेक्शन देनी है कि कौन से ब्लॉक में आग लगी है और आप किस तरीके से, किस रास्ते से आप सेफली बाहर जा सकते हो। सारे रूम्स एंड टॉयलेट्स आपने चेक करने हैं कि कोई बंदा अंदर तो नहीं है, एंड आपने हर बंदे की हेल्प करनी है, और आपने सारे विंडो और सारे डोर्स जो है ना वो क्लोज करने हैं, और आपने रोल कॉल करना है कि सब लोगों को पता चले पूरे बिल्डिंग में, कोई बंदे को ये ना हो कि किसी बंदे को ये पता ना हो कि भाई बिल्डिंग के अंदर आग लगी है, तो वे खुद भी थोड़ी बहुत कोशिश करें और आप भी उसको बचाने की कोशिश करोगे, एंड यू विल बी ट्राई टू मेक सेफ द पीपल ऑफ द बिल्डिंग। एंड जो लोग अंदर हैं उनको किसी सेफ तरीके से बाहर निकालना है, और जो सिविल डिफेंस वालों का जो रूट है वो आप लोगों ने क्लियर रखना है कि मतलब कोई रुकावट ना हो उनको उस जगह पे पहुंचने में। और मज़ीद यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा जो मोस्टली पाकिस्तान में भी होगा, लेकिन मुख्तलिफ नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, आई मीन ऑल ऑफ द कंट्रीज इट्स मस्ट बी है अब आउटसाइड द बिल्डिंग, बट यूएई में मैंने एक चीज़ को नोट किया है, एंड आई नोट दिस थिंग, फायर असेंबली पॉइंट। सो ये एक असेंबली पॉइंट होता है, तो जो कंसर्न सिक्योरिटी गार्ड है उसका सबसे पहले स्टेप यही होगा कि सारे बंदों को निकाल के असेंबली पॉइंट पे लेके आना, क्योंकि असेंबली पॉइंट एक ऐसी जगह, बिल्डिंग के करीब एक ऐसी जगह होती है कि जो बिल्डिंग से दूर हो, वो बिल्डिंग से थोड़े से फासले पे होता है, तो आपने हर सारे बंदों को असेंबली पॉइंट पे लेके आना है, और फिर आपने बंदों का एक लिस्ट बनाना है कि मैंने कितने बंदों को लेके आया है, और आपने बंदों से पूछना है कि आप में से कोई बंदा कम तो नहीं है। अगर कोई बंदा कम है तो फिर आपने दोबारा बिल्डिंग में जाना है और उस बंदे की निकालने की कोशिश करना है। तो if you count the persons there which you combine on the assembly point, so you must know and the people be know that how many people are have there and who are missing with him, बिकॉज किसी भी इमरजेंसी हालत में लोगों को एक दूसरे का पता नहीं होता, और हर बंदा अपनी हिफाजत में लगा होता है। सो इफ़ यू काउंट द पर्सन एंड इफ यू मीन कंबाइन ऑल ऑफ द पर्सन इन द असेंबली पॉइंट, सो इट्स मीन इट्स द सेफेस्ट पॉइंट in the safest and the nearest point is assembly point. So you must combine all of the building person in the assembly point, and after combining you must be count each and every one. So यहाँ पे हमारा फायर सेफ्टी के वाले से जो मॉड्यूल है वो ख़त्म होता है, और हम जो नेक्स्ट मॉड्यूल बनाएंगे वो हमारे पास है एविएशन सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ एविएशन सिक्योरिटी। सो सबसे पहले इस यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली मतलब कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो भाई दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और टॉपिक के हवाले से अगर आप लोगों को कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई भी क्वेश्चन हो, so without hesitation you must ask in the comment box and I'll give you the answer. So assalamu alaikum, Allah Hafiz.